ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं और आगे की चीज़ देख लेते हैं जो हमने पढ़नी थी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया था। यस। ठीक है। ये हम बना चुके थे। स्लाइडर हमने बना लिया था। ये मेन्यू का हमें अब काम करना है। सर्च पेज हम बना चुके हैं और वापसी बैक बटन हमने कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन्यू में बनाना है। मेन्यू में हमने लॉगआउट बनाना है और टेक्स्ट टूल लेते हैं हम यहाँ से। टेक्स्ट टूल लेने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक लिख लेते हैं अबाउट। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। सेम इतने फॉन्ट साइज रखेंगे। इसका 16 था, इसका भी हम 16 रख लेते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। थोड़ा सा इसको मैं साइज में और छोटा करता हूँ पेज को। और इसमें मैं ये करता हूँ कि इसका कलर मुझे जस्ट एक कलर रखना है, वाइट। और यहाँ पे हम इसी की डुप्लीकेट निकाल देंगे। इसमें हमारे पास होगा सर्विसेज, होगा हमारे पास हेल्प, होगा हमारे पास कॉन्टेक्ट, होगा हमारे पास। सबको एक लाइन में रख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और इस बटन के अंदर हम वो वाला कलर कर देते हैं, ये वाला। अब ये हमें मेन्यू कनेक्ट करना है इस बटन से। तो यहाँ पे हम इस बटन से कैसे कनेक्ट करेंगे? सिंपली हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप पे क्लिक किया और प्रोटोटाइप पे हम जाके यहाँ से इधर से हम वायर निकालेंगे। इसकी वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इसकी वायर से। यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे और इस दफ़ा जो हमारे पास इंट्रैक्शंस होंगे, ट्रिगर में हमारे पास होगा ऑन टैप, कि हम जब टैप करें तो टैप करने की सूरत में ये ऑन होना चाहिए। अच्छा, ये ऑन कहाँ पर होना चाहिए? पहले ये चीज़ कि आपको, अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए नेविगेट टू यूज़ होगा। हमें यहाँ तक नहीं पहुँचना। जैसे नॉर्मली तौर पे हमारे मोबाइल में होता है कि हम मेन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मेन्यू ऑन हो जाती है। तो वो काम हमें करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक्शन में, जब आपने किसी फ्रेम के ऊपर कोई और फ्रेम ऑन करवाना होता है तो उस सेंस में हम यहाँ पर एक्शन में यूज करते हैं ओपन ओवरले। यहाँ पर हम यूज करेंगे ओपन ओवरले, इसको यूज करेंगे। ओपन ओवरले करने के बाद आपसे वो पोजीशन पूछेगा कि वो जो फ्रेम है वो ऑन कहाँ से होना चाहिए। ये आ रहा है सेंटर। सेंटर का मतलब होगा ये आपके पेज के सेंटर से ऑन होगा, जबकि सेंटर से ऑन नहीं होता। हम जब क्लिक करते तो ये कहाँ से ऑन होगा? लेफ्ट साइड से। तो मैं यहाँ से पोजीशन लूंगा मैनुअल। आप मैनुअल पे क्लिक करोगे और मैनुअल पे क्लिक करने के साथ साथ अब आप इसकी पोजीशन खुद सेट करेंगे। तो आपने क्लिक करके इसकी पोजीशन को सेट कर दिया इस तरह से। यानी कि आप बता रहे हैं कि भाई ये यहाँ से इधर से ऑन होना चाहिए, लेफ्ट साइड से। आपने इसकी पोजीशन बता दी। पोजीशन बताने के बाद जब ये आपके पास ऑन होगा तो ऑन होने की सूरत में आपका पीछे का बैकग्राउंड ब्लर होगा। तो बैकग्राउंड पे टिक लगा दें, ये ब्लर हो जाएगा। क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड का मतलब ये होता है, देखें जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस बटन पे तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसको बंद भी तो करना है। तो बंद करने के लिए क्या है कि कहीं पर भी जब आप क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो क्लोज व्हेन क्लिकिंग पे टिक लगा देंगे आप। तो इस पर भी टिक लगा दें। ये बंद करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। एनिमेशन कैसी यूज होगी? अगर मैं आपको अभी करके दिखाऊं तो आप देखें, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस मेन्यू में।
तो ये डायरेक्टली देखो ऑन हो रहा है इस तरीके से, ये डायरेक्टली ऑन हो रहा है। मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, ये बंद हो रहा है इस तरह से। ये ऐसे नहीं ऑन होना चाहिए, स्मूथली स्मूथ तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ से हम एनिमेशन लेंगे, मूव इन लेंगे। हमने मूव इन पे क्लिक किया, और मूव इन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इस एरो पे, लेफ्ट पे। हमने लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, और लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये आपको देखें, अब जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये किस तरीके से ऑन हो रहा है, इस तरीके। अब बिल्कुल सही है, स्मूथली ऑन हो रहा है, स्मूथली ऑफ हो रहा है, स्मूथली ऑन हो रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? यस। मिस करवा आपको? जी 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 जी। ठीक है। अभी हम मोबाइल एप्लीकेशन पर ही काम कर रहे हैं, अभी इसी को हम काफ़ी हद तक कोशिश करके कंप्लीट करना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारे सारे फीचर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिग्मा के, जो जो हम पढ़ना चाहेंगे। अच्छा, जब हम यहाँ पे ये लॉग हम आउट। जी जी बोलें। यूआई यूएक्स पे है ना? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अगर हम लॉग आउट करना चाहेंगे तो लॉग आउट के बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो लॉग आउट पे हम क्लिक करेंगे तो वापसी हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपने लॉगिन सेशन पे, इस पे ही आ जाएंगे। तो मैं लॉग आउट से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ऑन टैप क्लिक करने की सूरत में ये चीज़ परफॉर्म होगी। यहाँ पर नेविगेट टू यूज़ होगा, क्योंकि आपने पहले जब आप क्लिक करेंगे तो आपको उस पेज तक पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए नेविगेट टू यूज़ होता है। बाकी साइन इन मैंने डेस्टिनेशन बताया हुआ है, मैंने ऊपर फ्रेम के नेम रखे हुए हैं, तो जब भी काम करने में आसानी हो रही है। एनिमेशन में स्मार्ट रखूंगा, आप चाहे तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें से, मैं स्मार्ट एनिमेट यूज़ करूंगा। तो अब आप देख लें, यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ इसको, अगर मैं लॉग आउट कर दूंगा तो हम वापसी यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि हमने अपने ऐप को लॉग आउट कर दिया। लॉग इन करना चाहेंगे फिर हम यहाँ लॉग इन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ये अगला पेज हमें जो यहाँ पे क्रिएट करना है, वो हमें क्रिएट करना है ये वाला, कि जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो स्क्रॉल डाउन करने की सूरत में स्क्रॉल राइट करूँ, तो स्क्रॉल राइट करने पे इसमें से कोई एक पेज ऑन होना चाहिए, जैसे कि हेडफोन्स का पेज ऑन हो जाए, ईयरबड्स का ऑन हो जाए, या बैटरीज का हो जाए। सपोज मैं हेडफोन्स का बनाना चाह रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इस फ्रेम की डुप्लीकेट निकालेंगे कंट्रोल डी से। यहाँ पर हम क्लिक करके लिख देंगे प्रोडक्ट पेज, ये प्रोडक्ट पेज बनेगा आपके पास। अब इस प्रोडक्ट पेज में आपके पास जो चीज़ें आ जाएंगी वो क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये सब हटा देते हैं, ये भी, ये सब हम हटा देंगे। इसको मैं रख लेता हूँ, और ये हटा देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे हेडफोन। अब ये हेडफोन का पेज जो है, अच्छा इसमें अब आप देखें मैंने प्रोडक्ट पेज बनाया। प्रोडक्ट पेज मैं ऑन करूँ अगर, इसका मैं इसका डेमो देखता हूँ। तो प्रोडक्ट पेज के अंदर हमें पहले से ही प्रोडक्ट पेज में हमें पहले से ही क्या रिजल्ट मिल रहा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, कि प्रोडक्ट पेज में भी मेन्यू ऑन हो रही है, आप देखें। जबकि हमने प्रोडक्ट पेज से मेन्यू बनाई नहीं थी, हमने बनाई थी होम पेज में, लेकिन हमने उसी होम पेज की डुप्लीकेट निकाली। तो याद रखें, डुप्लीकेट में प्रोटोटाइप का भी डुप्लीकेट निकाला जा सकता है। आपने होम पेज का डुप्लीकेट निकाला था, तो देखें पूरे पेज का डुप्लीकेट आपके पास निकल चुका है। पूरे पेज का डुप्लीकेट निकल चुका है। जस्ट अ मिनट में, एक मिनट आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने हेडफोन्स की हेडिंग डाल दी थी, और अब इसमें आपको हेडफोन्स का पेज क्रिएट करना है, यानी कि उसमें हेडफोन्स के मतलब मल्टीपल कैटेगरीज आ जाएंगी, वो आप बताएंगे, यानी कि उनके नाम आ जाएंगे। तो मैं हम JBL से बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स पिक्चर्स यूज कर रहे हैं। तो मैं अभी अगेन इसी वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ, और इनकी हेडफोन के पेज पे जा रहा हूँ। टू ऑल। तो कुछ इस तरह के आपको कार्ड बनाने होंगे, इनके प्रोडक्ट कार्ड ना, इस तरह से हम कार्ड बना लेते हैं जैसे इन्होंने बनाए। तो ये कार्ड आपने क्रिएट किया, एक लाइन में दो कार्ड आएंगे आपके पास।
तो बस इतना हो कि इनके दरम्यान में स्पेस जरूर हो। बिल्कुल चिपके हुए भी सही नहीं लगते ये। अब ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका कलर आप वाइट कर देंगे। प्योर कलर इसका वाइट होगा। थोड़े से अगर आप कॉर्नर राउंड करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत राउंड कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करूंगा। इफेक्ट मैंने रख दिया ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो से देखें पीछे शेडो आ गया था, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, ये देखें ये इस तरह से, ये चीज। तो मैंने इफेक्ट में जाके ड्रॉप शेडो लिया। ड्रॉप शेडो मैंने और वैल्यू बढ़ाई नहीं है। 4 है वाई एक्सिस से, मुझे बस 4 चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखना मुझे। फिर नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पे, इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं। इमेज कोशिश करें विदाउट बैकग्राउंड हो। विदाउट बैकग्राउंड पिक्चर को पीएनजी कहा जाता है। तो पीएनजी इमेजेस हम लेंगे यहाँ से। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया डेस्कटॉप पे। अब इसका नाम वगैरह हमें चाहिए होगा, इसी से कलर पिकर हमें चाहिए ऐसे कि कलर पिक कर सकें। इसी तरह से हमने ये पूरा कार्ड क्रिएट करना है। पिक्चर अब लेकर आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। पिक्चर की जो होगी थोड़ी सी हाइट विथ ज़्यादा होगी, इसको हम सेट करते हैं। तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ रख दिया। इस पर डबल क्लिक करेंगे हम। डबल क्लिक करने से पिक्चर की प्रॉपर्टीज ऑन होती हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे क्रॉप पे और इसको हम यहाँ से कम कर देंगे ताकि आपके पास ये सेट हो सके। शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से आप क्या करेंगे, इसको साइज में छोटा कर देंगे ताकि इस कार्ड में आप रख सकें इसको। इन्होंने ऑरेंज कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, अगर आप स्ट्रोक ऐड करना चाह रहे हैं इसमें स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। जिसमें ब्लैक कलर का स्ट्रोक आ रहा है इस तरह से। इसको मैंने सेंटर में रखना है शेप के, तो इसको और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर कर दिया, सेंटर अलाइन हो गया। थोड़ी सी पिक्चर की हाइट मैंने और बढ़ा दी है, हाइट विथ। इस तरह से अब आपने इसका नेम ऐड करना है, तो आप नेम क्या करेंगे, टाइप कर लें या से कॉपी कर लें। तो मैं सिंपली कॉपी कर रहा हूँ इसका नेम। इधर से आपने इसको कॉपी किया नेम को, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। नाम थोड़ा सा साइज में छोटा होगा, 16 इनफ होगा, कुछ इस तरह से। फिर दोबारा हम अगर आए यहाँ पे, इसके कॉस्ट लिखा हुआ है और कुछ रेटिंग बटन्स लिखे हुए हैं, इसके इसके नाम लिखा हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं। तो अब आपने इसके कॉस्ट को मेंशन करना है। कॉस्ट डायरेक्टली मैंने टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, 29.99। ये यूरोस में लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ हम इसमें एक लाइन बना सकते हैं। लाइन हम यहाँ पर ही बना रहे हैं, शिफ्ट की मदद से लाइन बनाते हैं। मैंने लाइन टूल लिया है और शिफ्ट की मदद से लाइन बनाएंगे यहाँ पे हम। ये लाइन भी इसके सेंटर में होनी चाहिए बिल्कुल, और नीचे होगी यहाँ पे। लाइन का वेट हम रख लेते हैं कम से कम 2 रख लेते हैं। लाइन के दोनों कॉर्नर को हम स्टार्ट कॉर्नर को और एंड कॉर्नर को राइट कर देते हैं, राउंड कर देंगे। और इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर हम कौन सा रख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमने कलर बनाया था ये वाला भी हम रख सकते हैं। लेकिन ये बहुत लाइट कलर है तो मैं इसमें कलर चेंज करके एक ये वाला कलर सही है। थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे लाइन को, इतना ठीक है। इसके बाद इसमें ये 2 बॉक्सेस बनेंगे, कलर चेंज करने के जो 2 बॉक्स बनाए थे इन्होंने उसी तरह से। ये वाला बॉक्स बनेगा एक, इसमें आप ब्लैक कलर कर दें, सेम ये वाला ब्लैक।
थोड़ा सा साइज में इसको छोटा कर दें। और इसी की डुप्लीकेट निकाल के एक जो इन्होंने दूसरा कलर बनाया हुआ है कैमल कलर, ये वाला शैम्पेन कलर जो इनका, तो यहाँ से भी हम लेकर आ सकते हैं कलर अगर हम लेकर आ जाएं। शैम्पेन कलर कोड, तो ये आ रहा है शैम्पेन कलर कोड, मैंने लिखा ये कोड आ रहा है हेक्साडेसिमल कोड इसको बोलते हैं। इसको मैंने कॉपी किया है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद फिग्मा में पेस्ट करूंगा। पेस्ट में कैसे करूंगा, फिल में जाके यहाँ पे आप कर देंगे। इधर इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पेस्ट कर दें, बस हैशटैग हटा दें और एंटर कर दें, तो ये शैम्पेन कलर बन गया। तो ये कार्ड बन गया आपके पास इस तरीके से। अब आपने इस पूरे कार्ड को सिलेक्ट करना है और ग्रुप में कन्वर्ट करना है आपने, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए ग्रुप बनाना जरूरी होता है, काम आसानी से हो जाता है। कंट्रोल जी का कमांड आप प्रेस करके इसको ग्रुप बना देंगे। तो आप इसको ग्रुप बना दें, ये आपने ग्रुप बना दिया। अब आपने इसी की डुप्लीकेट निकालनी है कंट्रोल डी से, और डुप्लीकेट को आप यहाँ रख देंगे इस जगह पे। सेम अब आप उसमें क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट का नाम वगैरह चेंज करेंगे, पिक्चर चेंज करेंगे, सेम ऐसे ही आपको बनाना है इसी तरीके से। इससे पहले मैं एक और काम यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। एक और कार्ड की मैंने डुप्लीकेट निकाली यहाँ पे। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस शैम्पेन को भी, जो इसके ऑडियो था ये वाला हेडफोन सॉरी। शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से इसको साइज में आप छोटा करोगे। जितना साइज आपने उसका रखा है सेम आपने इसका साइज रखना है। तो मुझे इसका साइज कैसे पता चलेगा, कंट्रोल को होल्ड करके, जब ग्रुप में होता है तो ग्रुप में एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल को होल्ड करके माउस का लेफ्ट क्लिक करें उस एलिमेंट पे, तो वो एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख लें, इसकी विड्थ आ रही है 98 और इसकी हाइट आ रही है 118। तो इसकी भी पहले तो इसको हम डबल क्लिक करके क्रॉप करते हैं, जैसे हमने उसको क्रॉप किया था। और सेम यहाँ पे कितना होगा आपके पास, 98, 98, और यहाँ पे होगा 118, कुछ इस तरह से। अब ये पिक्चर आपको, ये वाली पिक्चर आपको डिलीट करनी है, और इसकी जगह आपको ये वाली पिक्चर इंसर्ट करनी है। ये पिक्चर इसके बैक पे जा रही है, तो इसको मैं लेकर आ जाता हूँ इसके फॉरवर्ड पे। ये आप सेट करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल इसके सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में आप देख लेंगे, बिल्कुल सेंटर में आ गई है। ये वाला ग्रुप आपके पास कौन सा है, ये रहा ग्रुप। इसका मैं नाम रख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं और इसके अंदर हम एक काम और करते हैं। अगर हम ये वाला इफेक्ट इस पे बनाकर देखें, अगर ये हो सकता है तो, कि जैसे देख रहे हैं ये कैंपेन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक पिक्चर चेंज हो रही है, ये ऐसे। ये वाला काम अगर हम करना चाहें, इस तरह का तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इस जैसा हो सकता है अगर हम करें कोशिश। जैसे कि मैंने बोला कि जब मैं इस चैंपियन वाले पे माउस रखूं, तो मैं अब प्रोटोटाइप में जाऊंगा। अच्छा, पहली चीज याद रखें, ये आपके पास जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एज ए ग्रुप के तौर पे रखा हुआ है, लेकिन ये फ्रेम में नहीं है। जब आपके पास फ्रेम में एलिमेंट नहीं होता, उसमें प्रोटोटाइप हम नहीं कर सकते। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी एलिमेंट को फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिग्मा में बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि आप राइट क्लिक करके फ्रेम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रेम बना सकते हैं, जिसका कमांड आपके पास है कंट्रोल ऑल्ट जी। आप कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे तो आपके पास ये फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने उसको फ्रेम सिलेक्शन में क्लिक कर दिया, ऊपर फ्रेम का नाम आ गया frame 24। अब ये एक फ्रेम बन गया है। आप चाहे तो फ्रेम को रीनेम भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे मेंशन कर दिया शैम्पेन कार्ड। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं शैम्पेन वाले पे, प्रोटोटाइप में जाते हैं, इसकी हम वायर निकालते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं इनसाइड से।
आपके पास आउटसाइड वायर जा सकती है, मगर आउटसाइड से इनसाइड वायर अंदर नहीं आ सकती। जो वायर आपके पास है वो अंदर नहीं आ सकती। जैसे कि देखिए, मैंने इनसाइड से जो वायर निकाली है वो मैंने स्पेसिफिकली निकाली है और उसको मैंने अपनी जगह पे शिफ्ट करवा दिया है। लेकिन अगर आप आउटसाइड से वायर अंदर लेकर आना चाहेंगे किसी भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, तो वो नहीं लेकर आ सकता, क्योंकि आउटसाइड से वायर जो होती है पूरे फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता है। इसने पूरे फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं इस फ्रेम तक पहुंच जाऊंगा। तो बस ये याद रखिएगा कि आउटसाइड से वायर जो है इनसाइड नहीं आ सकती, वो पूरे फ्रेम को सिलेक्ट करती है। करना क्या है अब आपको, आपने इस वायर को निकाला और वायर को निकाल के आपने इससे कनेक्ट कर दिया। आपने जैसे इसको कनेक्ट किया, देखें यहाँ पर आ रहा है ट्रिगर। यहाँ पे ट्रिगर में ऑन टैप आ रहा है, यानी कि जब आप क्लिक करोगे, जबकि हम यहाँ पे अगर देखें, इसको हम क्लिक करना नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं होवर, वाइल होवर। यानी कि जब मैं होवर कर रहा हूँ तो होवर करने की सूरत में ये आपके पास क्या हो रहा है, कलर चेंज कर रहा है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, वाइल होवर का इस्तेमाल किया। वाइल होवरिंग का मतलब है जब आप इसके ऊपर होवर करोगे। वाइल होवर करने के बाद ओपन ओवरले, ये ओपन ओवरले ऑन होना चाहिए। ये जो इमेज है, ये जो कार्ड है, ये इसके ऊपर आना चाहिए। इसकी पोजीशन आपने बता दी मैनुअल होनी चाहिए। अब आप इसकी पोजीशन मैनुअल बताओगे, ये आपने पोजीशन मैनुअल बताया, इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा ये, यूं करके। इंस्टेंट आ रहा है, चेक कर लेते हैं अब हम यहाँ पे। अब आप इसको रीस्टार्ट करें, पिक्चर्स अभी आ रही हैं यहाँ पे, तो देखें ये, इसके ऊपर हम होवर करेंगे। किसके ऊपर हमें होवर करना था, इसके ऊपर, तो ये आ रहा है देखें। थोड़ी सी कार्ड की सीक्वेंस आउट हुई हुई है, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो इसको हम बिल्कुल इसके अंदर सेट करते हैं, अब चेक करें देखें। इंस्टेंट नहीं करना, हमें डिसॉल्व करना है और ईस आउट करना है, स्मूथली करवाना है। अच्छा, पिक्चर नहीं आ रही, पिक्चर ना आने की वजह ये है कि जो पिक्चर है, अब देखिए बिल्कुल सही हो रहा है इस तरीके से, बिल्कुल। अब मैं आपको पिक्चर लगा के दिखाता हूँ, पिक्चर क्यों नहीं आ रही मैं आपको बताता, पिक्चर फ्रेम से बाहर हो गई है। देखिए फ्रेम ये रहा हमारे पास, शैम्पेन, इसके ग्रुप में देखें, इसके ग्रुप में पिक्चर नहीं है कहीं पर भी। तो अब यहाँ पर आप आए, इसकी पिक्चर बाहर रखी हुई है, ये रही पिक्चर। इस पिक्चर को आप उठा के शैम्पेन वाले फ्रेम में ले जाएंगे। इस फ्रेम में आपको लेके जाना है इसको। तो आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके अंदर ले गए आप पहले तो, फिर आप इसको इसके अंदर के फ्रेम में ले जाएंगे इस तरीके से। अब आप चेक करें यहाँ पे, तो अब आप देखें यहाँ पे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है देखें, यूँ करके। थोड़ा सा पिक्चर का साइज जो है हम इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा। और सेंटर में होनी चाहिए पिक्चर, इस ग्रुप के सेंटर में। आप चेक करते हैं जरा, हो रहा है देखें। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? यस। मिस परवा, आपको क्लियर हुई बात? जी जी जी। ठीक है। बट ये सर, ये बहुत ट्रिकी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग एग्जाम में किस तरीके से कैसा मॉडल देखना चाहेंगे। नहीं, एग्जाम में नहीं होगा, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट इसी तरह का ही बनाना है। मतलब आपको जो ठीक लगता है जिस टॉपिक पे, आप उस पे बना लें। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप इस टॉपिक पे भी काम कर सकते हैं जिसपे मैं कर रहा हूँ। जैसे कि जो एज तैमूर, असाइनमेंट, एज असाइनमेंट असाइनमेंट, बना जी के जी, देना है। एज असाइनमेंट एंड में सबमिशन करवानी होती है, प्रोजेक्ट सबमिशन। तो हम प्रोजेक्ट में यही जो हम बना रही है, प्रोजेक्ट ही बन रहा है। तो ओके। तो अभी तो हम वेब ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, अगली क्लास में हमारे वेब पे भी काम होगा कि वेब पे डिजाइन कैसे बनाया जाता है, उसका यूआई यूएक्स कैसे होगा वो भी हम देखेंगे जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा। ओके। अब आपने जो अगला काम करना है, तो आपने ये काम करना है कि इसको फिलहाल मैं ऊपर उठा के रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है, तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मुझे अगला काम क्या करना है, ये पेज में देखें, और कोई काम मुझे नहीं करना, मुझे सेम ऐसा ही काम करना है इस पेज पे। तो वो प्रोडक्ट वगैरह मैं चेंज कर लूंगा, आप लोगों को वो चीज़ें पता है, स्क्रॉल में कन्वर्ट कर लूंगा, ये बात भी आपको पता है पिछली क्लास में। अब हमें क्या करना है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करें इस प्रोडक्ट प्रोफाइल में, इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो इसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑन होनी चाहिए, यानी कि इसका नाम, इसके पैसे, इसके डिस्क्रिप्शंस, तमाम चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दोबारा।
और इसका नाम बनेगा अब प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज। प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज, जिसमें आपके पास ये नहीं होगा, सर्च बार नहीं होगा, ये मेन्यू बटन भी नहीं होगा, ये नैव भी नहीं होगा, ये हेडफोन भी नहीं होगा। इसमें इसमें होगा आपके पास ये एरो। बल्कि ऐसा करते हैं कि ये हटाते हैं, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब सही है। अब ये सब हटा देते हैं, एरो लगा हुआ आ गया हमारे पास। अब ठीक है, ये इस एरो का जो प्रोटोटाइप होगा, डुप्लीकेट मैंने निकाला, तो याद रखें इसका प्रोटोटाइप पहले से हुआ हुआ है। इसका प्रोटोटाइप मैं हटाता हूँ, इसका प्रोटोटाइप मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट कैसे करेंगे? सिंपली, अगर इसका प्रोटोटाइप हुआ हुआ है, सपोज आपने प्रोटोटाइप किया हुआ है, तो आप यहाँ से माइनस पे क्लिक कर दें, इसका प्रोटोटाइप डिलीट हो जाएगा। इसका प्रोटोटाइप इससे होगा कनेक्ट, क्योंकि हम इस पेज पे क्लिक करेंगे तो ही यहाँ पे पहुंच सकेंगे। ठीक है। अब आपने इस कार्ड को इससे कनेक्ट करवाना है, कि जब आप इस कार्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहुंच जाओगे। ऑन टैप और नेविगेट टू डिसॉल्व की जगह स्मार्ट एनिमेट यूज करूंगा मैं। इस पेज का नाम आपके पास आ गया है। मैं हर पेज का जब भी नाम लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने कौन कौन से पेजेस बनाए हैं। तो प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज आपके पास बनेगा। आप देखें, मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो गया पेज। बैक जा रहा हूँ तो वही वहां पर आ जाऊंगा वापसी। ये बैक बटन आ गया, देख लें। अच्छा, इधर भी एक कनेक्शन और बनाना है। अब ये हेडफोन का जो बटन है आपके पास, इस बटन से कनेक्शन करवाना है आपको। इस बटन से आप कनेक्शन करवाएंगे इस पेज का, हेडफोन्स का। कि जब मैं होम पेज से क्लिक करूंगा हेडफोन को, तो मैं हेडफोन पे चला जाऊंगा। मुझे ये वाली हेडफोन अच्छी लग रही है, मैं इस हेडफोन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हेडफोन का प्रोडक्ट पेज ऑन हो जाएगा। इसमें पिक्चर आ जाएगी, उसका नाम और उसके कुछ अदर ऑप्शंस आ जाएंगे। बैक बटन क्लिक करूंगा तो बैक आ गया मैं। अच्छा, ये बैक मुझे डायरेक्टली वहां लेके जा रहा है, तो मैं जरा इस बैक बटन को चेक करूं। हाँ, ये देख लें, ये गलत हो रहा है, इसको डिलीट करें। अब बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि हम इस पेज से प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हैं। तो हम वापसी भी बैक करें तो इसी पेज पर आने चाहिए, होम पे नहीं जाना चाहिए। होम पे जाएंगे तो इसका मतलब वो गलत हो गया काम आपके पास, उसको सही कीजिएगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली यहीं पर आना होगा। अब आप इसकी पिक्चर लेकर आएंगे दोबारा। इसके बाद पिक्चर लेकर आते हैं। इसकी पिक्चर अगर आप क्रॉप करना चाहें, डबल क्लिक करके आप क्रॉप कर सकते हैं, या आपने क्रॉप कर दिया। कुछ इस तरीके से इस पिक्चर का आपके पास, इसमें भी ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। मैं क्लिक करके यहाँ पर आपके पास इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसमें हम ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। अगर ड्रॉप शेडो देना चाहें तो ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, मैंने वाई की वैल्यू बढ़ाई तो इसके पीछे ड्रॉप शेडो आ गया इस तरीके से लाइट सा। फिर हमने ड्रॉप शेडो ऐड कर दिया, कुछ यूं करके। थोड़ा सा कम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही है। कितना आ रहा है आपके पास? 10 आ रहा है। 8 समथिंग रख लें, 10 समथिंग रख लें, जो आपको ठीक लगे। 8 या 6, 6 सही है, आई थिंक 6 सही लग रहा है। अब इसका नाम आ जाएगा। अब आप देखें प्रोडक्ट पेज किस तरीके से आएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसकी अब प्रोडक्ट प्रोफाइल भी ऑन हो रही है आपकी वेबसाइट पे। तो वो काम आपको करना है। ठीक है। हाँ, इसको हम यहीं तक ही रख लेते हैं, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अगले हफ्ते में हम ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें? जी। तैमूर और मिस फरवा। जी सर। इसका रिकॉर्ड हुआ हुआ है। अगर जहाँ भी प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से कर लें कि हम अगली क्लास में जहाँ जहाँ आप लोग को मसले हो रहे हैं, पहले आप उन मसलों को क्लियर करवा लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। यस। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।